नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चिरायू हरियाणा, बीमार होने पर इलाज के खर्च की टेंशन खत्म, मुख्यमंत्री खट्टर ने की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत। आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम अब हरियाणा में चिरायू के नाम से जानी जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के मानेसर में योजना के विस्तार के शुभारंभ के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में 12 लाख अंत्योदय परिवार और इस योजना से जोड़े गए हैं। सीएम ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा। लगभग 28 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 5 लाख तक का इलाज सरकारी व पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकेंगे। अभी तक 9.5 लाख लोगों को मिलता था, लेकिन अब हरियाणा के 28 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। साथ ही इसके साथ भी किसी अन्य दस्तावेज दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। योजना के तहत करीब 715 सरकारी अस्पतालों और 575 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के साथ ही 1500 के करीब दूसरी बीमारियों को इसमें कवर किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को घर बैठकर ही पीला कार्ड सरकार देगी। हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हरियाणा के लोगों को हर सुविधा का लाभ मिल सके। हरियाणा में 10,500 करोड़ का बोगस टैक्स घोटाला, ईडी ने हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दी, जांच में सहयोग न मिलने का आरोप। हरियाणा के सबसे चर्चित 10,618 बोगस टैक्स क्लेम स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ईडी की ओर से कहा गया है कि हरियाणा का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट स्कैम की जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई शुरू करने के लिए कहा है। हजारों करोड़ के इस टैक्स घोटाले का खुलासा जनवरी 2015 में हुआ था। SIT लोकायुक्त की रिपोर्ट में स्कैम सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 के दौरान यह घोटाला अंजाम दिया गया। क्लेम के लिए दूसरे राज्यों में बोगस फर्में बनाई गई, जहां से शो किया गया कि कंपनी ने एडवांस टैक्स दे दिया है, जबकि जांच में फर्में ही नहीं बनाई गई थी। हरियाणा सरकार अब इस मामले में 74 FIR दर्ज कर चुकी है। अब तक कैथल, हिसार और पानीपत में अब तक 3, सिरसा में 16, रेवाड़ी में 2, झज्जर में 4, गुरुग्राम में 26 और फरीदाबाद में 17 FIR दर्ज की जा चुकी है। खाद को लेकर मंत्रालय ने बरती सख्ती के बाद किसानों को मिली राहत। 1350 रुपए के बैग पर विक्रेताओं ने किसानों पर थोपी 1000 रुपए की कीटनाशक दवा। प्रदेश भर में गेहूं उत्पादक किसानों को यूरिया के साथ कीटनाशक दवाई देने वाले विक्रेताओं के खिलाफ मंत्रालय ने अब सख्ती बरती है। बेशक मंत्रालय के आदेश में देरी हुई है, लेकिन मंत्रालय के इस फैसले के बाद किसानों को राहत मिली है। दोहरी मार झेलने वाले किसानों से खाद विक्रेताओं ने अब तक करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। 1 नवंबर से गेहूं बिजाई शुरू हो गई थी और अब लगभग बिजाई खत्म होने के कगार पर है। कहीं न कहीं सफेदपोशों के इशारों के कारण किसानों के समर्थन में कृषि विभाग के अधिकारी भी इस लूट पर रोक नहीं लगा पाए और अब जब मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं तो किसानों ने अब तक तकरीबन गेहूं की बुआई कर ली है। करीब 4 वर्ष पहले किसानों को सरकारी सोसाइटी पर उचित दाम पर DAP व यूरिया खाद बड़े आराम से मिल जाती थी, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन इन 4 सालों के दौरान किसानों के साथ प्रदेश सरकार ने आय दोगुनी करने का झांसा देकर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर किसानों के साथ लूट की है। धान सीजन में पड़ी मार से किसान अभी तक उभरा भी नहीं था कि गेहूं बिजाई के दौरान किसान से खाद के नाम पर खेल खेला गया। हिसार में बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, आज होगा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार यानी आज 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा। हिसार में पंचायत चुनाव में 9,05,416 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हिसार जिले में 1018 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियां शाम को अपने बूथों पर पहुंच गई हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। जिले के विभिन्न 9 खंडों में पंच के 3,839, सरपंच के 307, पंचायत समिति के 222 तथा जिला परिषद के 30 वार्ड हैं। सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों का चुनाव EVM के माध्यम से करवाया जाएगा, तो वहीं पंच पद का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से करवाया जाएगा। रोहतक PGI की OPD आज 3 घंटे रहेगी बंद। सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक डॉक्टरों के पेन डाउन स्ट्राइक, नहीं मिलेगा इलाज। हरियाणा के रोहतक स्थित PGI की OPD मंगलवार को 3 घंटे बंद रहेगी। सरकार की ओर से बॉन्ड पॉलिसी पर किसी भी प्रकार का जनहित और छात्र हित में निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण PGI की रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मंगलवार 22 नवंबर को 3 घंटे यानी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक OPD में पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही कोई छात्र हित में फैसला नहीं आता है तो रेजिडेंस डॉक्टर द्वारा OPD सेवाएं पूर्ण रूप से छोड़ी जा सकती हैं। सोमवार को भी OPD 2 घंटे के लिए बंद थी। OPD बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। PGI में मरीजों की भीड़ लग गई है।
किसानों के चेहरे खिले, बासमती धान में उछाल जारी, 5,800 रुपए के करीब पहुंचा भाव। धान में एशिया की प्रमुख पुंडरी की अनाज मंडी लगातार बासमती धान में रफ्तार देखने को मिल रही है और यह धान 5800 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंच गया है। धान को लेने के लिए खरीदार सुबह सवेरे से ही इसे लेने के लिए जुट गए। वहीं किसान भी असमंजस की स्थिति में फंस गए कि अब वे अपनी धान को बेचें या अभी रोक लें। धान में तेजी के चलते उन्हें डर है कि कहीं वो अपनी धान को मंदी तो नहीं बेच रहे हैं। राइस मिलों के अनुसार बासमती धान में मंदा तेजी तो चलती रहती है, उन्हें नहीं लगता कि इस धान में ज्यादा तेजी आएगी। दूसरी ओर आढ़तियों ने बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा बासमती धान कम है, क्योंकि इस बार क्षेत्र के किसानों ने PR व 1718 धान की पैदावार अधिक लगाई है। अब बासमती धान में तेजी के चलते सीजन लंबा चलने की संभावना है, क्योंकि अब किसान इस धान को रोक सकते हैं। हरियाणा में 26 नवंबर को संविधान दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। हरियाणा में आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस को गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। इस वर्ष भारत सरकार ने इस दिवस को भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर मनाने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा सभी उपायुक्तों को इस आशय का एक परिपत्र जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह दिन राष्ट्रीय महत्व का दिवस भी होता है, इसलिए सभी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, संस्थानों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्यक्रम में आम जनता भी ऑनलाइन भाग ले सकेगी। इसमें भाग लेने वाले नागरिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 अपडेट। ब्रह्म सरोवर के तट पर पहली बार पर्यटकों को देखने को मिलेगा 23 प्रदेशों की शिल्पकला का अनोखा संगम। ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर पहली बार देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को 23 राज्यों की शिल्पकला का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। इस महोत्सव में 23 राज्यों के 230 शिल्पकार पहुंच चुके हैं। इन शिल्पकारों में 9 राष्ट्रीय अवार्डी, 17 स्टेट अवार्डी, 5 राष्ट्रीय व 9 राज्य प्रमाण पत्र से सम्मानित हैं। इसके अलावा एक शिल्प गुरु कलानिधि अवार्डी, 2 संत कबीर अवार्डी शामिल हैं। इन शिल्पकारों के लिए राज्य सरकार, प्रशासन और KDB की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इन अवार्ड विजेताओं के साथ साथ कई ऐसे शिल्पकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी शिल्पकला में एक नया मुकाम हासिल किया है। इन शिल्पकारों की कलाकारी पर्यटकों के लिए ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर सज चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की घोषणा, लोगों की स्वास्थ्य के लिए जल्द ही एक और योजना लागू होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हरियाणा देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा और प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत जल्द एक नई योजना को लागू किया जाएगा। अनिल विज अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत अंत्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरण अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अब 28 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे और प्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थी इस योजना में शामिल हो जाएंगे। इससे हरियाणा की लगभग आधी आबादी आयुष्मान के तहत कवर होगी और इलाज के लिए उन्हें एक पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका मुफ्त इलाज होता है, उनको भी जल्द कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने जा रही है और इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों का भी भविष्य में इलाज कराकर बिल पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही वह अस्पताल में जाएंगे उनका कैशलेस इलाज शुरू हो जाएगा और इसकी योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हर PHC में ECG मशीन सुविधा होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुरानी PHC और CHC को गिराकर नए मापदंडों के अनुसार बनाया जाएगा। हम स्वास्थ्य सेवाओं की मैपिंग समूचे हरियाणा में करा रहे हैं। हम डिमांड बेस्ड स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अग्निपथ स्कीम अपडेट। 28 नवंबर से 13 दिसंबर तक होगी अग्निवीर सेना भर्ती रैली। अग्निपथ योजना के तहत 28 नवंबर से 13 दिसंबर तक राजीव गांधी खेल परिसर में अग्निवीर, जनरल ड्यूटी क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी और RTJCO पदों के लिए भर्ती रैली आयोजित होने वाली है। कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा भर्ती कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए झज्जर जिला के बेरी, मातनहेल व बादली तहसीलों, 29 नवंबर को इसी पद के लिए झज्जर व बहादुरगढ़ तहसीलों के उम्मीदवारों को भर्ती रैली में भाग ले सकेंगे। इसी प्रकार 30 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए सोनीपत जिले की गोहाना, खरखोदा व गन्नौर तहसीलों तथा 1 दिसंबर को इसी पद के लिए सोनीपत जिला की सोनीपत तहसील के अलावा पानीपत जिला की पानीपत व इसराना तहसीलों के उम्मीदवार भर्ती रैली में शामिल हो सकेंगे। इसी कड़ी में 2 दिसंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए पानीपत जिला की समालका तहसील तथा रोहतक जिला की महम व सांपला तहसीलों के उम्मीदवार भर्ती रैली में भाग लेंगे। इसी तरह 3 दिसंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए रोहतक तहसील के उम्मीदवार भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 दिसंबर को अग्निवीर यानी क्लर्क व स्टोर कीपर के लिए झज्जर व रोहतक जिलों की सभी तहसीलों के उम्मीदवार के लिए भर्ती होगी। वहीं 5 दिसंबर को अग्निवीर यानी क्लर्क व स्टोर कीपर के लिए सोनीपत व पानीपत जिलों की सभी तहसीलों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती होने जा रही है तथा इसी दिन सभी जिलों की सभी तहसीलों के उम्मीदवारों के लिए टेक्निकल एवं ट्रेड्समैन के पदों के लिए भर्ती रैली आयोजित होगी। सभी उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण के अनुसार भर्ती रैली में एडमिट कार्ड के साथ रैली में भाग ले सकेंगे।
हरियाणा मेडिकल काउंसिल पंचकुला में आई अनेक पदों पर भर्ती, इस प्रकार से कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा मेडिकल काउंसिल पंचकुला द्वारा विभिन्न पद जैसे कि ड्राइवर, क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क, स्टेनो आदि पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता देंगे यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन दे सकते हैं। यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री होंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 तय की गई है। चपरासी के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। ड्राइवर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास लाइट व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए। क्लर्क पद की बात करें तो आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास अथवा स्नातक पास होने चाहिए तथा उनके पास कम से कम 1 साल का कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में नई महिला भर्ती, सरपंच खुद चलाएं पंचायत, दुष्यंत चौटाला ने किया आह्वान। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी 9 दिसंबर को भिवानी में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह आयोजित कर रही है। इस रैली के सफल आयोजन को लेकर डिप्टी सीएम के साथ साथ पार्टी के सभी विधायक तथा वरिष्ठ नेता प्रदेश भर का दौरा कर लोगों को स्थापना दिवस समारोह के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इस दौरान पानीपत में निमंत्रण देने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में 70% युवा सरपंच चुनकर आए हैं और इनमें 50% महिलाएं भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने महिला सरपंचों को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नवनिर्वाचित महिला सरपंचों से आह्वान किया कि वे स्वयं पंचायतों का नेतृत्व करें ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। चौटाला ने कहा कि पंचायतों में महिला सरपंचों का पति प्रतिनिधित्व न करें। जो महिलाएं पंच व सरपंच बनी है उन्हें इस समाज उत्थान की जिम्मेदारी दें ताकि महिलाओं की भागीदारी और मजबूत हो सके। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी माता व बारडोली से विधायक नैना चौटाला का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी माता खुद मैदान में उतरकर अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की बातें सुनती है और जनहित के काम करवाती है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में 9 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस समारोह का निमंत्रण भी दिया। हरियाणा पंचायत इलेक्शन अपडेट। 4 जिलों में जीप और ब्लॉक समिति के लिए मतदान आज 27 को आएगा परिणाम। हरियाणा के 4 जिलों में ब्लॉक समिति की 559 और जिला परिषद के 78 वार्डों की सीटों के लिए मतदान आज होगा। फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में होने वाले इन चुनाव की तैयारियां हरियाणा चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। इनमें फरीदाबाद में जिला परिषद की 10, फतेहाबाद में 18, हिसार में 30 और पलवल में 20 सीटों के लिए चुनाव होगा। इन सीटों पर 581 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिनमें 250 महिलाएं तो वहीं 331 पुरुष शामिल है। वहीं ब्लॉक समिति की सीटों पर 2208 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 963 महिलाएं और 1245 पुरुष मैदान में हैं। इस मतदान के बाद हरियाणा के सभी जिलों का परिणाम 27 नवंबर को मतगणना पूरी होने के बाद घोषित कर दिया जाएगा। विदेश से भारत आने पर अब नहीं भरना होगा एयर सुविधा फार्म, सरकार ने खत्म की फार्म भरने की शर्त। भारत ने विदेश से आने वाली यात्रियों के लिए एयर सुविधा फार्म भरने की शर्त खत्म कर दी है। सरकार ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि अब भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ये फैसला सोमवार आधी रात से लागू हो गया है। आपको बता दें कि अभी विदेश से आने वाली यात्रियों के लिए फार्म भरना जरूरी था। एक अन्य खबर पर नजर डालें तो इंडोनेशिया में सोमवार को आए भूकंप में 162 लोगों की मौत हो चुकी है। 700 से ज्यादा घायल बताए गए हैं। राजधानी जकार्ता और जावा समेत आसपास के इलाकों में लोग दहशत में बाहर निकल आए। इमारतों को खाली करवा दिया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और इसका सेंटर जावा के सियानजोर में था। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा टूटा। टेक महिंद्रा में 2% की गिरावट। इज माई ट्रिप 20% उछला। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 518 अंक की गिरावट के साथ 61,144 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 153 अंक टूटकर 18,154 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स पर टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा यानी 2.19% टूटा। एक्सिस बैंक और एयरटेल में करीब 1.5% की तेजी दिखाई दी। ट्रेवल एजेंसी इज माई ट्रिप के स्टॉक में 20% की तेजी रही। सराफा बाजार की बात करें तो सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 395 रुपए सस्ता होकर 52,558 रुपए पर आ गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो सोना 54,000 तक जा सकता है। अगर चांदी की बात करें तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में 720 रुपए लौटाकर चांदी 60,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 81 रुपए 72 पैसे हो गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।